हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो बात करेंगे आज हुए ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है और काफ़ी टेंस मैच था, क्योंकि एक कम स्कोर बना था ऑस्ट्रेलिया ने 188 का। लेकिन उसको भी चेस करते हुए इंडियन टीम शुरुआती आप देखोगे घंटों में 4-5 विकेट जल्दी गिर गए थे। लेकिन उसके बाद देखो कमाल लाजवाब राहुल, हमारे जो कमेंटेटर हैं आकाश चोपड़ा जी, पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने ये नाम दिया था उनको, कमाल लाजवाब राहुल। और कुछ सोच समझ के ही दिया था। तो उनके अंदर वो है कि चीज़, मतलब कि वो क्लास है, वो टेक्निक है, जिसके चलते वो लगातार इम्प्रेस करते आए हैं। ऑब्वियसली पास्ट में उनके क्रिटिसिज्म हुए हैं और अभी भी आप देखोगे जब भी वो खराब करेंगे तो क्रिटिसिज्म होंगे ज़रूर, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि प्लेयर खास है। और जैसा कि नाम मैंने बताया कि कमाल लाजवाब राहुल, तो लाजवाब उनकी आज इनिंग्स थी। अंडर प्रेशर बहुत ही कंट्रोल में दिखे, बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी में नहीं आए। सामने बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, मिस टैक बॉल डाल रहे थे, एडम जाम्पा डाल रहे थे, मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, ये सब मतलब पिच से थोड़ी सी मूवमेंट थी। और क्योंकि विकेट गिरे हुए थे तो प्रेशर भी था, लेकिन बढ़िया पार्टनरशिप की पहले कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ और फिर रविंद्र जडेजा के साथ 100 रन की पार्टनरशिप की और मैच में एक तरीके से इंडिया को जीत दिलाई, बहुत ही कंफर्टेबली एक तरीके से जीत दिलाई। लग रहा था कि मैच फंस जाएगा, लेकिन 5 विकेट भी हाथ में थे और 10 ओवर बाकी थे, तो इजी रन चेज एक तरीके से इंडिया के लिए हुआ। प्लस विकेट कीपिंग में भी बढ़िया स्किल दिखाई थी। तो मतलब आज था उनका ही दिन था एक तरीके से। लेकिन मैन ऑफ द मैच मैंने रविंद्र जडेजा, क्योंकि मैं रविंद्र जडेजा ओडीआई में वापसी कर रहे थे और वापसी के साथ ही उन्होंने बॉल से बढ़िया किया, 2 विकेटें निकाली, फिर एक कमाल का कैच भी पकड़ा और फिर जब बैटिंग की बारी आई तो केएल के साथ मिलकर भी एक बढ़िया पार्टनरशिप की। उनके भी रन कंट्रीब्यूशन थे, 45 रन शायद किए हैं, तो उसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो इन डिटेल इस मैच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉस पे चलते हैं, जहाँ पे हार्दिक ने टॉस जीता और कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, और नॉर्मल डिसीजन था, क्योंकि जब आप वानखेड़े पे खेलते हो तो ड्यू का एक इशू रहता है और प्लस छोटा सा ग्राउंड है, तो रन चेज में इजी होता है। तो काफ़ी कैप्टन इसमें रन चेज ही प्रेफर करते हैं, तो वही डिसीजन था। और टीम जो सिलेक्शन हुआ था उसमें कल भी जो कहा था कि शायद एक जो डिबेट होगी वो वाशिंगटन सुंदर या शार्दुल ठाकुर को लेके, क्योंकि वानखेड़े छोटा ग्राउंड है, ड्यू आता है, तो उस वजह से शायद 3 स्पिनर का वो जो फॉर्मूला शायद कोई भी कप्तान लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि मुश्किल होता है इस यहाँ पे एक तरीके से रन कंट्रोल करना। तो उस वजह से यहाँ पे उन्होंने शार्दुल को खिलाया। ऑब्वियसली शार्दुल भी थोड़ा सा बैटिंग दे देते हैं, उस वजह से शायद उमरान मलिक का थॉट नहीं आया होगा, क्योंकि काफ़ी मतलब ये भी थॉट में आया होगा कि उमरान मलिक को क्यों नहीं खिलाते हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया है, अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा बैटिंग को भी देखना पड़ेगा कि 7 के बाद एकदम से आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी, तो बाकी चारों के चारों गेंदबाज हैं, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा और बैटिंग को डेप्थ मतलब बैटिंग में और थोड़ा सा डेप्थ डालने के लिए शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड किया गया। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी था, क्योंकि शायद डेविड वार्नर अवेलेबल नहीं थे। मतलब पहुँच तो गए हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, लेकिन शायद मैच फिट नहीं थे, उस वजह से ओपन नहीं करने आए। मिच मार्श को उनके जगह पे ओपन कराया गया और एलेक्स कैरी अनफॉर्चुनेटली रूल्ड आउट हो चुके हैं इस सीरीज से, जिस वजह से जॉस इंग्लिश को एक तरह से मौका मिला प्लेइंग 11 में। और जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की थी उसमें सिर्फ तीन जो कि फ्रंट लाइन बॉलर थे, बाकी 8 जो कि वो बैटिंग एक तरीके से बैट्समैन और ऑलराउंडर भरे हुए थे नंबर 8 तक, इंक्लूडिंग विकेट कीपर। और मैं देख रहा था कि मार्कस स्टोइनिस जो कि वो नंबर 8 पे उनका नाम आ रहा है, और 10 उनके पास बॉलिंग विकल्प थे। अगर हम ट्रेविस हेड, स्मिथ और लाबुशेन को भी इंक्लूड कर दे तो वहाँ पे 10 बॉलिंग विकल्प थे, प्लस नंबर 8 के बाद भी मार्कस स्टोइनिस के बाद भी उनके पास शॉन एबर्ट थे, मिच स्टार्क थे जो कि बैटिंग कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त कैरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब परफेक्ट बैलेंस के तौर पर देखिए परफेक्ट ओडीआई टीम। लेकिन उनको मतलब ऑन द फील्ड आके परफॉर्म करना था, जिसमें आप देखोगे वो फेल हुए एक तरीके से। एक मिच मार्स को छोड़ दे, किसी ने भी वो एक तरीके से एप्लीकेशन नहीं दिखाया। मिच मार्स तो अलग ही एक तरीके से मूड में थे, मतलब कि अभी से शायद आईपीएल खेल रहे थे, छक्के चौके की बौछार कर रहे थे, बट वही शॉट खेलते खेलते वो आउट भी हो गए। रविंद्र जडेजा ने उनको आउट किया और शायद वो टर्निंग पॉइंट बना कि टीम जो कि एक समय लग रहा था कि 350 बनाएगी, वो टीम 188 पे ऑल आउट हो गई। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 35-36 ओवर का राउंड वो खेले हैं। और बाद में जब इंडिया ने रन चेज किया तो शुरुआत में थोड़ा सा अंडर लाइट्स वो मदद मिल रहा था उनके तेज गेंदबाज को, और मिस्टाक जब थोड़ा सा भी पिच से मदद होता है और उनकी बॉल मतलब स्विंग करने स्टार्ट हो जाती है, फिर सबसे खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं। और
वर्ल्ड कप का ईयर है और वर्ल्ड कप ईयर जैसे ही आता है मिस स्टार्क में एक अलग एनर्जी एक तरीके से जाग जाती है। और हमने देखा है 2015 2019 वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंस, तो इस बार 2023 में है तो वो तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं और इन्हीं पिचेस पे उनको खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। तो प्रिपरेशन उससे बढ़िया हो रही है। पहले उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, तंग किया उनको, फिर उनको आउट किया, वो जो लेग बिफोर कराया अंदर आती वाली बॉल पे, फिर ऑलमोस्ट सेम बॉल पे सूर्य कुमार यादव को अगली बॉल पे आउट किया और फिर शुभमन गिल को भी परेशान करके रखा हुआ था। एक दो एजेस भी निकले थे लेकिन फाइनल उनको भी आउट कराया पॉइंट पे। बाकी इससे पहले ईशान किशन भी आउट हो गए थे, उनको मार्कस स्टोइनिस ने आउट किया था। और सारे के सारे वही देखो कि लेग भी हुए थे, मतलब एलबीडब्ल्यू हुए थे, कैच हुए थे, तो स्विंग से परेशान थे बल्लेबाज। लेकिन जैसा कहा कि केएल राहुल फिर आए और उन्होंने अपनी जो टेस्ट मैच की स्किल है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थोड़े से परेशान थे, वहाँ पे नहीं दिखा पाए थे, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्किल दिखाई, सिंगल डबल आराम से खेली, बाउंड्रीज भी लगाई, लेकिन बढ़िया टेम्पलेट के साथ उन्होंने रन चेस किया और उनका साथ पहले हार्दिक पांड्या ने दिया और फिर रवि जडेजा ने भी आके दिया। और दो पार्टनरशिप हुई, लेकिन मेजर जो पार्टनरशिप हुई वो जडेजा और राहुल की हुई और जिसके चलते इंडिया ने अंत में जाके इजीली रन चेस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सिर्फ एक शायद शार्दुल ठाकुर बचे हुए थे, लेकिन होपफुली जो विकेट नहीं गिरा और अच्छा हुआ, तो इंडिया इजीली मैच जीत गया है। तो कंप्लीट स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं केएल राहुल के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इस T20 परफॉर्मेंस, टेस्ट में भी जो खराब परफॉर्मेंस हुए हैं उस वजह से उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। और पास्ट में मैंने कहा है कि उनका जो प्रॉब्लम है वो फॉर्मेट वाइज अलग अलग हो जाता है। T20s में उनका प्रॉब्लम कि बड़े मैचेस में रन नहीं है, और अभी रिसेंटली जो एक दो साल में हुआ है कि स्ट्राइक रेट पे भी बात उठी है, और उनका जो स्टेटमेंट भी एक है कि स्ट्राइक रेट इज़ ओवर रेटेड, स्पेशली T20 में उन्होंने कहा है, तो वो भी शायद सही नहीं लगेगा। बाकी टेस्ट क्रिकेट में उनकी प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी का इशू है, और उसी के चक्कर में आप देखो एवरेज भी कम हुआ है उनका, और उस वजह से वो पिछले अगर देखे 2021 से पहले 2 साल के लिए ड्रॉप थे, और अभी रिसेंटली भी जो कंसिस्टेंसी वाइज वो फेल हुए हैं, उस वजह से उनको बीच में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ड्रॉप कर दिया गया था और बहुत वहाँ पे बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्विटर वार्ड छिड़ गया था। तो ऐसे में आई थिंक कम बैक किया है उन्होंने इस मैच में और बढ़िया मतलब एक तरीके से रन स्कोर किया है। और एक तरीके से आज आप देखो कि पूरे पूरे सोशल मीडिया पे उनकी तारीफ हो रही है, जो कि बनती है, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म खराब परफॉर्मेंस पे होता है तो अच्छे परफॉर्मेंस पे तारीफ भी बनती है, जो कि होना ही चाहिए। अब बस इसको वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट एक ऐसा है जहाँ पे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको जिस भी रोल पे एक तरीके से दिया गया है, 1 से लेकर 6 नंबर तक हर पोजीशन पे खेले हैं, हर जगह उन्होंने रन बनाया है, विकेट कीपिंग भी उनको करने को कहा गया तो विकेट कीपिंग भी किया है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होपफुली उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे वर्ल्ड कप का साल है तो अच्छा भी करेंगे। और काफ़ी मतलब एक्सपर्ट्स ने जैसे सुनील गावस्कर सर और शायद रवि शास्त्री ने भी ये बयान दिया है कि WTC के फाइनल में यहाँ पे इंग्लैंड में होना है, और यहाँ पे केएल राहुल का एक तरीके से आंकड़े अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छा खेला है, तो मे बी उनको आज विकेट कीपर बैटर ट्राई किया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में। तो वो भी सजेशन आया है, लेकिन अब देखना है कि इंडियन टीम उस पर क्या कर दी है, लेकिन फिलहाल उनको ओडीआई में कंटिन्यू करना चाहिए अच्छे से। बाकी एक और नाम जो शायद वो है सूर्य कुमार यादव का ऊपर चर्चा हो रहा था, क्योंकि उनका भी आउटिंग अच्छा नहीं रहा है और रिसेंटली उनके ओडीआई नंबर्स भी बहुत ज़्यादा खराब है, और लोग उसको लेके ये बोल रहे हैं कि शायद जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए तो क्यों संजू सैमसन को आउट क्यों नहीं किया, क्योंकि संजू सैमसन का जो रिकॉर्ड है ओडीआई में वो सूर्य से बेहतर है। नॉट जस्ट कि उनको आप खिला लेते, डायरेक्टली एंट्री कर लेते प्लेइंग 11 में, बट एक बैकअप के तौर पर रख सकते थे अगर इनके सूर्य आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, या सपोज कि केएल को इंजरी हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप संजू को खिला सकते थे। अदरवाइज अगर सपोज केएल को इंजरी होती है फिर आपको ईशान किशन को कहना पड़ेगा कि आप मिडिल ऑर्डर में आओ और वहाँ पे बैटिंग करो, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि ईशान का फॉर्म भी आप देखो उस दोहरे शतक के बाद से कुछ खास नहीं है, और प्लस वो जब भी मिडिल ऑर्डर में आके खेलते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। ओपनिंग में ऑलरेडी अभी आप देखो आज भी स्ट्रगल किया है, पिछले कुछ पारियों में भी स्ट्रगल किया है, और दोनों T20 और वनडे में कर रहे हैं, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट को उनके ऊपर भरोसा है और संजू सैमसन शायद अभी सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब रीज़न पता नहीं है। शायद श्रीलंका वाले सीरीज में वो तो इंजर्ड हो गए थे शायद, बट इस सीरीज के लिए शायद वो अवेलेबल थे, और अब जब इंजर्ड हो गए थे श्रेयस तो शायद उनको ला सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस थोड़ा सा निराश है सूर्य कुमार यादव से भी, क्योंकि उनका भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आया नहीं है। T20 के बेसिस पे उनको वनडे और टेस्ट में खिलाया जा रहा है, लेकिन
शायद वक्त आ गया कि वनडे में भी वो परफॉर्म करे। अदरवाइज आप देखोगे कि आगे चलते हुए, ये तो श्रेयस का स्लॉट है नंबर 4, लेकिन उसमें आप संजू सैमसन को भी खेलते हुए देख सकते हो अगर उनका आईपीएल अच्छा जाता है तो। खैर स्कोर कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। 188 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें उनके जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे और इकलौते जो रन स्कोरर थे वो थे मिच मार्श, इन्होंने 81 किए थे 65 बॉलों में। बढ़िया बैटिंग किया था, 10 चौके 5 छक्के की मदद। बाकी दूसरे ओपनर ट्रेविस हेड वो जल्दी आउट हो गए थे 5 पे। स्टीवन स्मिथ 22 रन बना के आउट हुए और यहाँ तक ठीक ठाक लग रहा था कि चलो हेड आउट हो गए, लेकिन मार्श और स्मिथ बढ़िया पार्टनरशिप कर रहे थे। लेकिन द मोमेंट ये दोनों भी आउट हुए, पहले स्टीव स्मिथ आउट हुए और फिर मिच मार्श भी आउट हुए, उसके बाद एकदम से विकेट की झड़ी लगने शुरू हो गई। फिर आप देखो लबुशन 15, जॉस इंग्लिश 26, कैमरन ग्रीन 12, फिर मैक्सवेल 7 नंबर पे है 8 रन और स्टोनिस 8 नंबर पे है 5 रन। उसके बाद कुछ खास नहीं है, तो 188 ऑल आउट हो गए। इंडिया की तरफ से शमी और सिराज ने बढ़िया एक तरीके से पेस बॉलिंग का एक तरह से प्रदर्शन किया, 3 उन्होंने आउट किए, 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया और जैसा कहा कि एक जबरदस्त कैच उन्होंने लबुशन का पकड़ा। बाकी 1 विकेट हार्दिक पांड्या को मिला कैप्टन स्मिथ का और 1 विकेट कुलदीप ने भी लिया, इन्होंने शायद लबुशन को आउट किया था। हाँ, तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस था। शार्दुल की बॉलिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन 188 पे रोक लिया। और जब रन चेस की बारी आई, इंडियन टीम परेशान थी क्योंकि पहले ईशान आउट हुए, फिर एक ही ओवर में स्टार्क ने कोहली और सूर्य को आउट कर दिया। फिर गिल भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और वो भी आउट हो गए एक तरीके से हम स्टार्क को। तो आप देखो कि किशन ने 3 किए हैं, शुभमन गिल 20 रन बनाए, उसमें भी 2 या 3 उनके चांसेस एक तरीके से छूटे, एक तरीके से कैचेस। फिर कोहली 4 और सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। बाकी फिर आप देखो कि केएल राहुल आए नंबर 5 पे और 6 पे हार्दिक आए, थोड़ा देर उन्होंने पार्टनरशिप की। हार्दिक फिर 25 बना के स्टोइनिस के बाउंसर पर आउट हो गए और फिर आप रविंद्र जडेजा और उन्होंने टिक के बैटिंग की और मैच एक तरह से दोनों ने ख़त्म करके आए। बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप बनाई और इंश्योर किया कि यहाँ से विकेट ना गिरे और हम दोनों ही मैच जिता के जाए। जैसे कि कहा कि मिच स्टार्क ने बढ़िया डाला था, तो उन्होंने 3 विकेट निकाले थे और 2 विकेट मार्कस स्टोइनिस को भी मिले हैं। तो ये पहले मैच का हाल था, जिसमें अभी इंडिया 1-0 से लीड कर रहा है और अगले मैच में रोहित शर्मा वापसी कर जाएंगे, तो ईशान किशन की जगह वो आएंगे। तो पुली एक वो पॉसिबल हो सकता है कि वो एक चेंज हो। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो शायद डेविड वार्नर आ सकते हैं और डेविड वार्नर आएंगे तो आप वही देखोगे, शायद ट्रेविस हेड की जगह पे आएंगे, या फिर आप किसको देखते हो? आई डोंट थिंक कि बीच में किसी को निकालेंगे, हो सकता है ट्रेविस हेड की जगह पे ही आ जाए। बाकी टीम ऑलमोस्ट आप देखो कि दोनों की सेम रहेगी। तो अगला जो मैच है वो एक दिन बाद ही, 19 तारीख को संडे को है। तो उम्मीद करेंगे इंडिया वहाँ पे जीते और सीरीज सील कर दे। बाकी अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको पीएसएल का मैच के बारे में और जो टेस्ट मैच चला आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए जब भी मैं पोस्ट करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।